नमस्ते संस्था मित्रों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है श्री राम इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और कल बड़ा ही निराशापूर्ण समाचार मिला, बड़ा दुखद समाचार मिला कि जो है आपका जो परीक्षा करने जा रहे थे, अच्छी तैयारी थी आपकी, तो उससे एक विराम चिन्ह लग गया है। तो एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसे विराम चिन्ह उन लोगों के मुंह में एक खासा तमाचा है और चांटा है जिन लोगों ने चोरी करके कहीं से जो है पेपर आदि खरीद के रखा था। तो उनके लिए बहुत ही घातक है और उन लोगों के लिए ऐसे होते भी रहना चाहिए। देखिए, इसमें उन लोगों का पैसा भी बर्बाद हुआ होगा। तो और जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए तो आज नहीं तो कल जब पेपर होगा और उससे बेहतर करेंगे, ठीक है ना। इसलिए इस आशा और विश्वास के साथ कि आप बेहतर करेंगे, हो सकता है ये आपके अभी आपको लगा होगा उस समय एक झटके में जब आपसे पेपर ले लिया गया, कॉपी जमा करने के लिए बोला गया कि पेपर जमा करना है, कॉपी जमा करना है। उस समय आपको लगा होगा कि थोड़ा सा हमारे साथ गलत हो रहा है, कितना बढ़िया पेपर था, हम अच्छा कर सकते थे। लेकिन आप अच्छा कर सकते थे तो जिन लोगों ने पूरा का पूरा पेपर जिसके हाथ में था, समझिए वो क्या करता, आप 120 करते तो वो 140 में 45 कर जाता, फिर आपकी हार हो जाती। इसलिए आपकी यहाँ पर जीत है। इसलिए हमेशा सोच को अपने सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ एक नई ऊर्जा के साथ में हमको कुछ चीज़ जो हमारी छूटी थी, जो हमने पेपर देखा है या आप लोगों ने पेपर देखा होगा, नहीं देखा तो एक दूसरे के माध्यम से जरूर आप तक पेपर पहुंचा होगा बाद में। तो उस पेपर को देखने के पश्चात में हमको लगा कि हमारी तैयारी कहीं कम तो नहीं है। ऐसा अगर कहीं लगा हो, महसूस हुआ हो, तो निश्चित रूप से जहां जहां कमियां थी उनकी एक बार फिर से हमको चर्चा करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए। तो ये आपसे अपेक्षा है कि आपको जहां कहीं भी जिस भी विषय में कोई संदेह लगा हो कि यहाँ पर हमारी कमी रह गई है, यहाँ पर हमको कम बनता है, तो मुझे मैसेज के माध्यम से या इसी में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि सर ये टॉपिक और जानने की इच्छा है, हम लोग को और पढ़ना है अच्छे से। तो मैं वो भी बेहतर तरीके से किसी विषय में हो तो निसंदेह मैं संस्कृत हिंदी जरूर पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान भी है, गणित भी है और साथ में आपका ईवीएस है। उन सब के विषय में भी कुछ ना कुछ जो आपके मन में लगा हो कि ये चीज़ें हमसे छूटी हैं, उनके विषय में भी बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा और बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आप समझ सकें, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जब तक इसके पहले जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, तो आप लोगों ने कमेंट करके बताया भी नहीं एक भी बार कैसा पेपर आया था, क्या मैंने जो पढ़ाया था उनमें से कुछ प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे, कि पूरा सब ऐसे हवा हवाई चल रहा था। तो आपको ये बताना चाहिए, तो मुझे भी एक ऊर्जा मिलेगी कि हाँ ठीक किया मैंने काम। तो इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप इसको बताइएगा। और कल से फिर से मैं आपके साथ अनवरत, जैसे ऐसे लग रहा था जो ये परीक्षा हुई थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी ही परीक्षा है। मैं उसी समय उस जिस तरह आप लोग तैयार हो रहे थे या जिस तरह आपसे तैयारी कर रहे थे, लेटेस्ट लेटेस्ट चीजें पढ़ रहे थे, देख रहे थे, उसी प्रकार से मैं आपको वीडियो जो उपलब्ध करा रहा था, है ना। और उसके साथ में जिस दिन पेपर था उस दिन मुझे लग रहा था मेरा ही पेपर है। शाम को जल्दी सोया, फिर सुबह जल्दी जगा, सुबह जल्दी जगा, लोगों से मुलाकात भी की, जो अपने वीडियोज को देखते रहे, उन छात्र छात्राओं से मुलाकात की, सब लोगों का हाल चाल जाना। तो इसके पश्चात में बड़ी ही जब ये सूचना मिली तो बड़ा दुख महसूस हुआ, लेकिन एक तरीके से अच्छा लगा। अच्छा इसलिए महसूस हुआ, भले ही आप लोगों को लग रहा हो कि हमारा समय नष्ट हुआ, लेकिन समय नष्ट होना वाजिब है इस अपेक्षा से कि आप 120-25 करके आते अगर, तो आपका जो आपके शरारती तत्व थे, जो चोर लोग थे, वो 140-45 करके आते, तो आपसे 20 क्वेश्चन आगे हो जाते। कहीं ना कहीं आपको घाटा उठाना पड़ता है। इसलिए एक अच्छा कदम कहा जाएगा सरकार का। ऐसे ही परीक्षाएं जो कहीं न कहीं लीक हुई हों उनको नष्ट करना चाहिए और जिन्होंने ऐसे कृत्य किया हो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। तो अच्छी बात है, सरकार का फैसला सराहनीय है। तो यही बात है कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, जिस किसी भी माध्यम से मुझे बता सकें कि हमको ये चीज़ और छूटी, ये चीज़ और बता दीजिए, तो ज़रूर मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो नई ऊर्जा के साथ में हमको पढ़ना है, बढ़ना है, ठीक है। तो यही आपसे चर्चा करनी थी, आपके विषय में भी जो कुछ चीज़ें हों।
और मैं एक आपसे एक दिन थोड़े 2-4 लाइनें संगीत की सुनाते हुए आपसे बोला था कि आपको कुछ ना कुछ किसी दिन सुनाऊंगा संगीत के विषय में। तो मुझे तो ज़्यादा पंक्तियां याद नहीं आ रही हैं, फिर भी एक मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है जो बहुत ही, उसके कुछ पंक्तियां शुरुआती तो थोड़ा सा ऐसे लगती हैं कि हाँ सामान्य है, लेकिन बाद की जो पंक्तियां बड़ी खूबसूरत हैं, तो उनको मैं सुनाता हूँ आज तक। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ अच्छा है, और कभी कभी आपका मन किया करे तो ऐसे कर दिया करिए, ठीक है ना। ऐसे का मतलब समझ रहे हैं, लाइक कर दिया करिए, ठीक। तो चलिए हम उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने दोहराता हूँ। एक गाना है, छू लेने दो नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अगला बंद है, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताबो धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। और इसकी जो सबसे खूबसूरत पंक्ति है, खूबसूरत लाइन है, उसको सुनाता हूँ। अच्छों को बुरा साबित करना, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इस समय को मुबारक चीज समझ माना कि बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छे लोगों को बदनाम करने की दुनिया की रीति है, रिवाज है। जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको लोग गिराने का, दमन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन है ना कि जो अच्छाई होती है वो कभी छुपती नहीं, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये सच्चाई कभी छिपती नहीं है, लाख प्रयास किया जाए फिर भी। तो एक नई ऊर्जा के साथ में कल आप पेपर दे के आए होंगे थके मांझे, बड़े दूर दूर से सेंटर गए थे। कल आप लोगों ने हो सकता है पढ़ाई नहीं की हो, तो मैं भी घूम घाम के आया हुआ था, मैंने भी पढ़ाई नहीं की। तो अब ये है कि आज का भी समय मान लीजिए चला गया, तो कल से फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ आपके साथ मिलते हैं, हर एक नए टॉपिक पे। बेहतर ये होगा कि आप मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि मैं किस किस टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से किस किस टॉपिक पे और विशेष वीडियोज बनाऊं। और हाँ, साइको पे हिंदी का पोर्शन पूरा इस बार मैं नहीं पढ़ा सका, तो इस बार अब 1 महीने का जो समय मिलेगा। अभी देखिए, हाँ 26 तारीख की जो चर्चा चल रही थी कि 26 को पेपर है, उस पर संदेहास्पद स्थिति है, अभी कोई क्लियर नहीं है। 26 को रविवार पड़ रहा है, लोगों की संभावना इसीलिए है कि हो सकता है उस दिन पेपर हो, लेकिन क्या एकदम सही है ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। तो हाँ, इतना आपको
बता देना है कि किस किस टॉपिक पे और वीडियोज बनाना है। बाकी रही बात साइकोलॉजी की, हिंदी की और एनवायरनमेंट की और मैथमेटिक्स की, तो इनका बेहतर सॉल्यूशन जैसे भी मेरे पास जो भी होगा उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इसी संकल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बड़ा ही स्नेह मिलता है, बड़ा ही दुलार मिलता है, आप लोग बढ़िया वीडियोज व्यूज जाता है, तो ऐसे ही करते रहें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाते रहें। और मैं कल से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद,